हैप्पी होली सभी को। नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मम्मी सब कर सकती है, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज होली दोस्तों, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो आज देखिए हम अलग अलग तरह के स्वीट्स रखे हुए हैं, तो आप लोगों को हम घर जाकर नहीं दे सकते, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम स्वीट्स भेजना चाह रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये नाश्ता है, तो होली का तिलक हम यहीं से सभी को लगा देते हैं। तो सभी को होली की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा। और छोटी सी बेल आइकन रहती है, छोटी सी, तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं प्रहलाद की कहानी। प्रहलाद जी थे जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, चौथे नंबर के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, वो चौथे नंबर के पुत्र थे। और उनकी एक बहन थी होलिका, और उनको वरदान था कि वो अगर, वरदान किसका था? श्री हरि का, कि अगर तुमको आग में कोई जलाता है तो आप आग में भस्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सच्चाई पे लोग चलते हैं तो भगवान भी साथ देते हैं, और सच्चाई पे लोग नहीं चलते हैं तो भगवान भी नहीं साथ देते हैं। तो उसकी कहानी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो हिरण्यकश्यप अपने तीनों पुत्र को अपनी आज्ञा मानने के लिए वो बोलते थे, भाई पिताजी हैं तो उनकी आज्ञा तो मानेंगे, परंतु एक पुत्र था प्रहलाद, तो उनकी आज्ञा नहीं मानते थे। तो उनको वो बहुत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किए कि बेटा, मेरे तीनों पुत्र तो मेरी आज्ञा मानते हैं, परंतु तुम क्यों नहीं मानते? तो वो भी प्रेम से बोलते हैं कि पिताजी, आप भगवान नहीं हो, आप तो इंसान हो, भगवान तो श्री हरि है, आप उनको भी भजिए ना, सबका भला होगा और आपका भी भला होगा। तो वो कहते हैं, नहीं, मैं खुद भगवान हूँ, तू मेरे को भगवान मान, और मैं ही ये सृष्टि को चलाता हूँ और मैं ही भगवान हूँ। तो इस प्रकार से वो, तो अगर उनको मरना होता तो माँ के पेट में, अगर 9 महीने बच्चे जब माँ के पेट में रहते हैं, उल्टे टंगे रहते हैं, तब तो मृत्यु नहीं होती। अब जमीन में आकर के अगर भगवान की अगर भक्ति कर रहे हैं तो कैसे मृत्यु हो सकती है? तो इस कहानी को मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर घर में होली को तो मानते हैं, होलिका दहन का त्यौहार भी मानते हैं, परंतु घर में जो आजकल की जनरेशन में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ बड़े भी रहते, तो उनको ये कहानी पूरी याद नहीं रहती है। तो पहले पढ़ते थे ये कहानियाँ तो सभी याद रहती हैं, परंतु आजकल बच्चे होली तो मना लेते हैं, परंतु पूछते हैं कि मम्मा, हम होली खेलते हैं पर होली का महत्व क्या है? तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्रहलाद की कहानी है, और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, देखो कितने प्रकार से उनको प्रताड़ित किए हैं, 4 प्रकार से प्रताड़ित किए थे। तो नंबर 1 क्या है? तो सबसे पहले हिरण्यकश्यप ने क्या किए कि लकड़ियों का खंभा इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा बंधवाए कि वो वहाँ से अगर गिरेंगे तो उनकी मृत्यु होनी ही होनी है। बहुत ऊंचा खंभा में अपने आदमियों से, जैसे नसैनी पे चढ़ते 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 जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर बंधवाए, और वहाँ पे जाकर के बंधवाए, और वहाँ से बंधवाने के बाद वहाँ से नीचे गिराए, फिर भी प्रहलाद बच गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री हरि की जय। इस प्रकार से प्रहलाद बच गए। फिर इसके बाद में दूसरी बार क्या किए कि फिर जाते हैं उनके आदमी, कहाँ जाते हैं? चोटी में लेकर जाते हैं और वहाँ से फेंकते हैं, जंगल पहाड़ी से गिरते लुढ़कते सब होते हैं। फिर प्रहलाद ने श्री हरि का नाम लिए, और वो बिल्कुल भी इतनी सी भी खरोच नहीं आई प्रहलाद को, और वो फिर से बिल्कुल सुरक्षित रहे। और तीसरी बार क्या हुआ कि उनको ना नदी में फेंक दिए। तो नदी में फेंकने से, जैसे ही नदी में फेंकते हैं तो
माने नदी में जो नाव रहती है, नाव की आकृति की फूलों की सेजे के ऊपर वो जा कर के गिरते हैं और बच जाते हैं। बोलो श्री हरि भगवान की जय। अब चौथी बार क्या होता है कि अपनी बहन से बोलते हैं, बहन आई हुई थी रक्षाबंधन में, तो फिर उनसे योजना बनाते हैं कि बहन हम तो हर प्रकार से इस लड़के को प्रताड़ित किए, परंतु ये लड़के की किसी भी प्रकार से मृत्यु नहीं होती, मैं इसको जिंदा देखना ही नहीं चाहता। अब बहन आप इसका उपाय बताएं। तो बहन कहती है भाई ऐसा क्या हो गया है, तो आप अपने पुत्र को मारना चाहते हैं। वो पूरी कहानी सुने तो अच्छा ऐसा है, कहती है बहन। तो बहन कहती भाई आपको तो मालूम है कि मेरे को वरदान है कि मैं आग से नहीं जल सकती। चौथी प्रक्रिया क्या होती, होलिका दहन की, तो मैं आग से नहीं जलती, तो इसलिए एक काम करती हूँ मैं, आप ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आ जाओ, तो मैं उसमें बैठ जाऊँगी बीच में और प्रहलाद को मैं गोदी में रख लूँगी, क्योंकि मेरे को तो वरदान है कि मैं जल नहीं सकती हूँ। तो होलिका अपनी गोदी में बैठाकर बैठ जाती है। तो फिर इसके बाद में आग जलाई जाती है। तो जब आग जलाई जाती है तो होलिका भी जल जाती है और पूरी लकड़ियाँ भी जल जाती है। फिर इसके बाद में प्रहलाद फिर वहाँ से बच जाते हैं। तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैं अपनी इतनी आज्ञाकारी बहन को मैं आग में जला दिया करके। तो फिर गुस्सा होते हैं कि ये लड़का तो किसी प्रकार से ही नहीं ख़त्म होते हैं। और इस प्रकार से उस दिन से होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों होलिका दहन का महत्व इसी को कहते हैं कि आज के दिन से होली मनाई जाती है और इसी को होलिका दहन कहते हैं। तो इसकी कहानी भी ये है कि होलिका आग में क्यों जली, तो उनको भी तो वरदान था ना श्री हरि से। तो श्री हरि ने वरदान दिए थे कि अगर तुमको किसी प्रकार की आग भी लग जाती है, किसी प्रकार से कहीं से आग से अगर जलने की प्रक्रिया होती है कुछ भी प्रकार से, तो तुम नहीं जलोगी। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि तुम सत्य और असत्य को लेकर चल रही हो। तो अगर तुम असत्य पे जाती हो, तो क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर हम सच्ची भावना से भगवान से मांगते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर तुम उस वरदान को गलत उपयोग करते हो तो फिर वो वरदान विफल हो जाता है, वो वरदान सफल नहीं होता है। इस प्रकार से आज के दिन से होलिका दहन मनाई जाती है। तो सभी लोगों को होली का प्रणाम है। हैप्पी होली सभी को। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। तो हैप्पी होली दोस्तों आप सभी को। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मेरा अगला वीडियो यही है दोस्तों कि होली कैसे जलाई जाती, कैसे मनाई जाती, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों के साथ बढ़िया खेले आपने। चलो आओ बच्चों, अपन घर में भी होली खेलते हैं। होली के दिन खिले खिले जाते हैं रंगों